नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ को विश्व स्तरीय आईटी हब और वैश्विक क्षमता के केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयासों की कड़ी में धमतरी में पहली बार जल्द ही टेक स्टार स्टार्टअप वीकेंड का आयोजन नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में संभावित है। कलेक्टर ने इस संबंध में पत्रकार वार्ता लेकर जानकारी दी। बताया कि इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्टार्टअप की दिशा में प्रोत्साहित करना, उनके व्यावसायिक विचारों को मूर्त रूप देना और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस अवसर पर टेक स्टार स्टार्टअप वीकेंड धमतरी का आधिकारिक पोस्टर और टेक स्टार स्टार्टअप वीकेंड धमतरी की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की। पत्रकारों के सवाल जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि स्टार्टअप विजन को विशेषज्ञों के सामने रख सकेंगे। इस कार्यक्रम को धमतरी ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करेंगे। इस मौके पर विकासगढ़ के संस्थापक एवं सीईओ मिराज मीर और सह संस्थापक सानिया शेख ने जानकारी दी। मैं सभी रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव और सभी गेस्ट का यहाँ स्वागत करती हूँ। मेरा नाम सानिया शेख है और मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ विकासगढ़ की और चीफ फाइनेंशियल लीड हूँ टेक्स्टार स्टार्टअप वीकेंड धमतरी की। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है टेक्स्टार स्टार्टअप वीकेंड धमतरी 2025 के बारे में जानकारी देना और इस इवेंट के ऑब्जेक्टिव के सबके सामने रखना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा सर के चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज की गई है और मैं और मिराज मीर इसके को चेयर रहे। टेक्स्टार स्टार्टअप वीकेंड धमतरी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये 3 डेज का स्टार्टअप फोकस्ड इवेंट है जिसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन धमतरी के कोलैबोरेशन में होगा। इसका ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, इनोवेटर और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म देना जहां वो अपने आइडियाज़ को स्टार्टअप में बदल सकते हैं और स्टार्टअप एक्सपर्ट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री अविनाश मिश्रा सर का विशेष आभार व्यक्त करती हूं और उनके सपोर्ट के लिए। ये धमतरी और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। पहली बार छत्तीसगढ़ में हम टेक्स्टार जैसा वर्ल्ड मोस्ट प्रोमिनेंट स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन को वेलकम कर रहे हैं। इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबली एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को सपोर्ट करता है। इस 3 दिन वीकेंड के दौरान स्टूडेंट्स, इनोवेटर्स और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिलेगा अपने आइडियाज़ पर काम करने का, स्टार्टअप बिल्ड करने का और इंडस्ट्री के मेंटर्स के साथ कनेक्ट करने का। हमारी यही उम्मीद है कि धमतरी के लोग, स्टूडेंट्स एंड स्पेशली यूथ की अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाएंगे एंड इस इवेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और मिलकर एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ आने के लिए। आशा करती हूँ कि आप सभी इस इनिशिएटिव को पसंद करेंगे, सपोर्ट करेंगे और धमतरी के लिए इससे नई पॉसिबिलिटीज जनरेट करेंगे। आगे मैं चाहूँगी मिराज मीर इसके कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सानिया। मैंने बताया कि टेक्स्टार किसी के पास सिर्फ आइडिया है, उसके पास और कुछ नहीं, जो इन्वेस्टर्स आएंगे और बीच में जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन है तो इनका क्या सपोर्ट कितना रहेगा। जैसे कि देखिए उनको मिलवा दिए, इन्वेस्टर मिल गया और उसके पास आइडिया मिल गया, तो बाकी की आगे की जो प्रोसेस है वो उन दोनों के बीच रहेगा। गवर्नमेंट हम लोग काफ़ी एक्टिवली काफ़ी टाइम से रोल प्ले कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी रोल प्ले कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत लोगों के पास आइडिया है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जैसे काफ़ी बहुत लोगों के पास आइडिया है। कुछ लड़के जैसे कि देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि आई थिंक नगरी में एक लड़का हम लोग युवा प्रोग्राम में कर रहे थे, तो उसके पास बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग करता है। बस उसके पास वो जो करता था एडिटिंग वो मोबाइल में करता था, तो हम लोगों ने उसको एक लैपटॉप ये कराया और एक छोटा सा लोन करवा दिया। तो ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स रहती है हमारे पास, PMEGP है, PMFME है और इसके बाद भी बहुत सारे आउट ऑफ द वे भी हम लोग काम करते हैं। तो आउट ऑफ द वे में भी ये करते हैं, तो जो चीज़ें अगर मान लीजिए इन्वेस्टर को लगता है कि अभी रिटर्न नहीं आ पा रही है, हमें अगर अच्छे आइडियाज अगर ये हैं तो गवर्नमेंट उसमें कर सकती है। कोई भी आ सकते हैं। इसके लिए मतलब स्टूडेंट लोगों के लिए 3 दिन का कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मुख्य फोकस क्या है? स्टूडेंट है, उद्योगपति, कंपनी में उद्योगपति बहुत है, लेकिन उनको सही मतलब राह दिखाने वाला कोई नहीं। उसका एक दिन जैसा लगता है सर उद्योगपति को बुलाना चाहिए धमतरी के और उनसे भी चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल। हमारा चावल, वर्ल्ड फेमस चावल धमतरी का एक्सपोर्ट बंद हो गया था, कहीं ना कहीं सही लाइन नहीं मिल पा रहा है, एक्सपोर्ट की स्थिति खराब है। चावल उद्योग
मरने की स्थिति में अगर उसको सही ढंग से गाइड किया जाए तो चाहूंगा वापस स्टैंड हो सकता है, उसके लिए भी प्रयास होना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल ही करें, और मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को भी हम लोग इसमें रखेंगे, जो जो इच्छुक रहेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारी, जैसे कि मैं काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी पोटेंशियल लगता है। जैसे एक चॉकलेट का स्टार्ट कंपनी है, तो मुझे लगता है काफ़ी वो एक्सपोर्ट भी बाहर कर रहे हैं, तो काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के पास अच्छा पोटेंशियल है कि जो भविष्य में, देखिए चाहे स्टार्टअप हो या कोई उद्योग हो या कोई वैसे एंटरप्रेन्योर उद्यमिता अगर बढ़ेगा तो शहर ही बढ़ेगा, तो सबके लिए रहेगा, ओपन रहेगा। लागत लगाने में लागत वाले बहुत लोग हैं, हाँ मार्केटिंग नहीं मिल पाता। मेन हाँ प्रॉब्लम हमसे एक साथ है। हाँ जैसे अभी अपन ने सीट जो हम चल रहे थे, दुकानें चल रही है, महिला स्व-सहायता समूह बंद होने की स्थिति में एकदम नुकसान में चल, मार्केट ही नहीं मिल पाता। हाँ बिना मार्केट तो आधा दिन सफर कर नहीं पाएगा, कोई भी व्यक्ति निकल पाएगा। हाँ भाई आज मैं प्रोडक्शन किया, मार्केट नहीं मिला, बंद हो जाएगा, कितना नहीं चल, कितना नहीं सफर कर। नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या प्रयास बनती है। रहेगा। एक्चुअली छोटे शहरों में ये प्रयास है, उसको कोशिश करेंगे बड़े कैसे मार्केट मिले, उसको थोड़ा ट्रेन कराएंगे। सर इसमें जो मैं पूछना चाहता था, अभिषेक ने जो भी कहा, इसके अलावा कई गैर परंपरागत काम भी यहाँ पे हो रहे हैं। जैसे बीइंग अ म्यूजिशियन, अगर मैं कोई म्यूजिक से संबंधित एक प्रोजेक्ट लेके आता हूँ हाँ, जो बहुत ज्यादा कंटेम्पररी नहीं है, बहुत ज्यादा परंपरागत नहीं है, तो क्या टेक्सटाइल्स एक्चुअली बस टेक्नोलॉजी नहीं, बाकी सभी को भी ये करती है, फंडिंग करती है। और टेक्सटाइल की बहुत ये भी रही है, बहुत इंडिया का वन द लीडिंग ब्रांड भी रही है। कोई भी मान लीजिए, जैसे कि आप चावल का ही देख लीजिए, जैसे चावल का ही कोई अच्छा एक ब्रांड बना के उसको अगर सेल कर पाता है, तो टेक्सटाइल में वैसे लोग आजकल, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे बिग ब्रदर करके कंपनी है बेंगलोर में, लगभग 30,000 करोड़ के उसका टर्नओवर है। बस वो चावल और ऑर्गेनिक आइटम्स का ही सेल करके उतना बड़ा ब्रांड बनाती है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आजकल इसी में D2C बोलते हैं। तो ये बस टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी किसी के पास अच्छा आइडियाज है तो वो भी आगे ये कर सकता है। और हम लोग धमतरी नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ को हम लोग ओपन अप करेंगे, तो कोई भी सेक्टर में। हाँ, सर इसमें जो मैक्सिमम फंडिंग है, मतलब if someone have an idea of startup, so what could be the maximum funding and what could be the minimum funding? इसमें देखिए फंडिंग का बहुत ये रहता है, लिमिट रहता है। और जैसे एक बेसिक कभी कभी फंडिंग होता है, 1 लाख भी फंडिंग करते हैं लोग, 1 लाख 2 लाख से भी फंडिंग स्टार्ट होता है और मिलियंस तक जाता है। मैं जैसे जानता हूँ दोस्तों को, काफ़ी बड़े अमाउंट भी जाते हैं, $1 मिलियन तक भी जाता है, कभी 5 करोड़ 10 करोड़ तक जाता है। ये सारे देखना पड़ता है कि कंपनी कौन से स्टेज में है। क्या है कि हर कोई पैसा जब लगाता है तो वो सोचता है कितना अर्निंग होगा उससे, ये होता है। तो बहुत बार सोच के ये करते हैं इन्वेस्टर्स, 2 बार सोचता है अपने पैसे लगाने से पहले तो कौन से स्टेज में है। और कभी कभी छोटे छोटे चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे मैं देखा हूँ कि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख 4 लाख के भी बहुत बड़ा फ्यूचर में बहुत ये रहता है। जैसे रायपुर में मुझे अभी भी पता है, ये है कि कुछ जगह पे इन्वेस्टर ने 2-3 लाख भी लगाया एंड दे गॉट मच बिगर रिटर्न्स, 2-3 करोड़ तक भी उन्होंने रिटर्न उन्होंने ये किया। तो डिपेंड करता है कौन से स्टेज के। सर क्या इसमें जो गृह उद्योग है, जैसे जहाँ पे धमतरी के मैं पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, जैसे कि अचार, पापड़, बड़ी या दूसरे इस तरह के जो फूड आइटम्स हैं, हाँ, ये बनाने का चलन और ये यहाँ पे ज्यादा है, तो क्या इस तरह के लोगों को भी आप फंड करेंगे? बिल्कुल। अगर ऐसे ही रहेगा, कोई अच्छा आइडिया ये रहेगा, जो देखिए क्या है कि फंडिंग का भैया कि स्केल अप, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, स्केल अप का अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा तो वो भी किया जा सकता है। बाकी हमारे बहुत सारे स्कीम आप जानते हैं, MSME में बहुत सारे स्कीम हैं, PMEGP वगैरह है, जिसमें हम लोग रेगुलरली फंडिंग वगैरह करते हैं। मुझे लगता है कि जो थोड़ा बड़ा सपना लेके आएगा, अच्छा सेल्स वगैरह कर पाएगा, तो उनके लिए बड़े स्केल का भी करा सकते हैं। सर अपने यहाँ स्टार्टअप शुरू तो करते हैं, लेकिन बाजार में दे पाते, साथ में बाजार के लिए कुछ काम नहीं होता। जैसे आज महिला समूह के साथ जो महिला समूह नहीं है, आज कई प्रकार के सामान बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, बड़ी पापड़ सब बना रहे हैं, लेकिन तो एक बाजार में नहीं पाते। एक देखिए बहुत सारे इसमें मार्केट कहीं ना कहीं उनको ढूंढना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ही देखेंगे, धमतरी का ही एक छोटे से एरिया में ईशा ने चालू किया था, शार्क टैंक में जो गई थी। और अभी तो ये थी अब तक की खबरें।
अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।